सच्चाई की जीत। पेड़ का किया गया पुनर्विस्थापन। एक और जहां लोग अपने स्वार्थ के चलते पेड़ों को जमीनों से काटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वन्य संपदा एवं पेड़ों को बचाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अमित सैनी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। बता दें कि 2021 में इनके प्रयास द्वारा एक प्राचीन पेड़ का रिप्लांटेशन किया गया था, जो कि भली भांति फल फूल रहा है। उसी तरह आज एक त्रिवेणी वृक्ष को एक बार फिर पुनर्स्थापित किया जा रहा है। श्री राम भवन धर्मशाला बासपुर के परिसर में लगे पीपल, बरगद व नीम के बड़े संयुक्त पेड़ को रिलोकेट कर सफलतापूर्वक रिप्लांट कराने का कार्य पूर्ण किया गया। इस बेहद प्राचीन पीपल और बरगद के मिश्रित वृक्ष को मूल स्थल से निकालकर 2 किलोमीटर दूर ग्राम लखनपुर स्थित श्री राधे कृष्ण गौसेवा सदन परिसर में परिस्थापित कर दिया गया है। भारी भरकम वृक्ष को दूसरी जगह स्थापित किए जाने के इस एकल प्रयास को लेकर तमाम पर्यावरण प्रेमी समाज में काफी गहरा हर्ष बना हुआ है। दिल्ली से आए पेड़ों को रिलोकेट कर उन्हें रिप्लांट करने के विशेषज्ञ अजय नागर तथा स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता अमित सैनी की देखरेख में आज बाजपुर श्री राम भवन धर्मशाला स्थित बेहद प्राचीन पीपल, बरगद और नीम के मिश्रित वृक्ष को मूल स्थान से हटाकर उसे नए स्थल पर सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया गया है। स्थानीय पर्यावरण संस्था ग्रीन बाजपुर क्लीन बाजपुर से जुड़े अमित सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि माह फरवरी में श्री राम भवन धर्मशाला प्रबंधन समिति ने उनके नव निर्माण के बीच आ रहे इस विशाल वृक्ष को प्रतिस्थापित किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। वन अधिकारियों की पर्याप्त संस्तुति और अनुमति के बाद दिल्ली में वृक्ष को परिस्थापित करने के विशेषज्ञ अजय नागर को बाजपुर स्थित इस विशाल वृक्ष को परिस्थापित करने का अनुरोध किया गया। मात्र एक वृक्ष को परिस्थापित किए जाने के लिए प्रारंभिक आनाकानी के पश्चात पर्यावरण संरक्षण की सोच को बलवती देते हुए श्री नागर ने उक्त विशाल वृक्ष को परिस्थापित किए जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दिनांक 8 फरवरी को उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य मयंक तिवारी ने विशेष रुचि लेते हुए वृक्ष को परिस्थापित किए जाने की मुहिम का नारियल फोड़कर परियोजना की शुरुआत की थी। विगत 3 महीने के अंदर श्री नागर और उनकी टीम ने पहले इस बड़े पेड़ की पुरानी जड़ों को काटकर पेड़ का संबंध मूल भूमि से अलग कर उसे पर्याप्त रसायनों के माध्यम से जीवित रखा। 3 माह के बाद जब पेड़ पर नए पत्ते आ गए, तब इसे आज 2 बड़ी क्रेन के माध्यम से उठाकर एक बड़ी ट्रॉली में रखवा दिया। समूल पेड़ को 2 किलोमीटर दूर ग्राम लखनपुर स्थित श्री राधे कृष्ण गौसेवा सदन परिसर में सफलतापूर्वक परिस्थापित कर दिया गया। बाजपुर से अर्शी चौधरी की रिपोर्ट। में समर्पित रहे हैं और प्रयास करते रहे हैं। पहला जो हमने 2 वर्ष पूर्व दोराहे पर हमने एक पेड़ को, सैकड़ों वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को बचाया था और उसका रिप्लांट कराया था। उसी कड़ी में धर्मशाला प्रबंधक कमेटी ने हमसे संपर्क किया और यहाँ पर एक त्रिवेणी थी, 3 वृक्ष थे इसमें, एक बरगद का पेड़, एक इसमें पीपल का और नीम का। तीनों के संयुक्त रूप से इस पेड़ को उन लोगों ने मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी इच्छा थी कि इसको बचाया जाए। तो हमने एक बार फिर नागर जी से संपर्क किया और पर्यावरण प्रदूषण को के प्रति हम अपने एक और समर्थन देते हुए इस पेड़ की का जो हमने प्रयास किया, वो आज हमारा प्रयास पूरा हो गया। इसी कड़ी में जो है, जिस तरह से लोग लगातार वनों का दोहन कर रहे हैं, उसी जितना आप इसके पेड़ की जान चाहिए, आप किस तरह का मैसेज देना चाहिए? पर्यावरण को लेकर के आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे हर खासो आम प्रभावित है। आप देख रहे हैं कि इस बार मई में जब लू चलनी चाहिए थी तो ठंडक रही। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक नया अध्याय शुरू हो गया, उससे हर कोई बचना चाह रहा है। सरकारें दुनिया भर के नियम कानून लगा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है इस पेड़ को, इस पृथ्वी को हरा भरा करने की, उसके पीछे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज अंधाधुंध पेड़ों का कटान किया जा रहा है। अपनी सुविधा के लिए लोग ये भूल जाते हैं कि इस पेड़ को बचाने, पैदा करने में 50, 60 साल, 70 साल लग जाते हैं। यही हम एक पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, इस पेड़ को बचाने, इसकी जड़ें काटी जाती हैं, ऊपर से पहले छटाई होती है, छटाई करने के बाद नीचे दवाइयाँ लगाई जाती हैं, जैसे मैंने जी ने बताया। उसी हिसाब से इसमें नई जड़ें निकाली जाती हैं और ये सारी जो है, जो सारा काम किया गया है, ये सिर्फ अमित सैनी जी की वजह से ही किया गया। इन्होंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो है इस पेड़ को हमारे को दिल्ली से बुलाया और इस पेड़ को करवाने के लिए। और अब जो है, हमने एक पेड़ दोराहे में भी किया था, उसकी अब ये दूसरा पेड़ है। दोराहे वाला पेड़ भी बहुत बढ़िया चल रहा है।
चौराहे वाले पेड़ के लिए भी अमित सैनी जी ने पूरा अपना योगदान दिया है। इन्होंने हमारे को जबरदस्ती बुला के यहाँ पर ही काम करवाया है और ये पेड़ भी उम्मीद है कि पूरे सालों चलेगा। किस तरह से की जाती है? इसमें जड़ें काटी जाती है, नई जड़ें निकाली जाती है। आप देख सकते हैं जो हमने पैकिंग कर दी, पैकिंग के बाहर भी इसकी नई जड़ें निकल आई हैं, नए पत्ते भी निकल आए हैं। अब ये पेड़ जहाँ जाएगा वहाँ पर इन जड़ों से ही चलता फूलता रहेगा और ये हजारों साल तक चलेगा, हमारे मरने के बाद भी चलेगा। जिस तरह से कि ये सैकड़ों साल पुराना पेड़ आपने कितने दिनों में इसे पुनः तैयार कर दिया? इसको करीब 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इतना बड़ा पेड़ है ये, करीब 6 मीटर